जय श्री कृष्ण। मैं संध्या शर्मा श्री चैतन्य महाप्रभु की इस सुंदर हरि कथा में आपका स्वागत करती हूँ। महाप्रभु के 3 परम भक्त थे, उनमें से एक महात्मा हरिदास जी भी थे। महात्मा हरिदास जी का जन्म बंगाल के यशोर जिले के अंतर्गत बूडन नामक गांव में हुआ था। ये जाति के मुसलमान थे। बचपन में ही इनके माता पिता परलोकगामी हो गए थे, इसलिए बहुत छोटे उम्र से ही ये घर द्वार छोड़कर हरि नाम का संकीर्तन करते हुए विचरने लगे। पता नहीं पूर्व जन्म के कोई संस्कार थे या भगवान की अनन्य कृपा थी। मुसलमान के घर में पैदा होकर भी इनकी भगवान के नाम में निष्ठा जम गई थी। भगवान ने तो अनेकों बार कहा है, जिसे मैं कृपा करके अपनी शरण में लेता हूँ, सबसे पहले धीरे से उसका सर्वस्व अपहरण कर लेता हूँ। उसके पास अपना कहने के लिए किसी प्रकार का धन रहने नहीं देता। तो सबसे पहले तो भगवान की यही कृपा हुई कि इनके पास अपना कहने के लिए काठ का एक कमंडल भी नहीं था। भूख लगने पर गांवों से भिक्षा मांग लेते, 24 घंटे में एक बार भिक्षा करते और हरि नाम का जाप करते रहते। घर छोड़कर ये घोर निर्जन वन में फूस की कुटी बनाकर अकेले रहते थे, जहाँ इनके तेज और प्रभाव से सभी प्राणी एक प्रकार की अलौकिक शांति का अनुभव करता था। धीरे धीरे इनका यश सब दूर दूर तक फैल गया। बड़े दूर दूर से लोग इनके दर्शन को आने लगे, लेकिन दुष्ट बुद्धि के लोग तो हर जगह पाए जाते हैं। इनका यश उन्हें असहन हो गया। वे इनसे बिना ही बात के द्वेष करने लगे। उन्हीं ईर्ष्यालियों में एक रामचंद्र खान नाम का बड़ा भारी जमींदार भी था। वह इन्हें किसी भी प्रकार नीचा दिखाने चाहता था। वह सोचता था कि ये इतना क्यों लोकप्रिय होता जा रहा है। रामचंद्र खान ने हरिदास को नीचा दिखाने का निश्चय किया। हरिदास जी की रक्षा तो सदा उनके भगवान करते थे। जिसका संपूर्ण संसार वैरी क्यों न हो जाए, उसका प्रभु की कृपा के बिना बाल भी बांका नहीं हो सकता। रामचंद्र खान ने एक दिन एक अत्यंत सुंदर वेश्या को इनके भजन में भंग डालने के लिए भेजा। वह वेश्या खूब सज धज कर हरिदास जी के आश्रम पर पहुंची। उसे अपने रूप का अभिमान था। उसने सोचा, मेरे रूप को देखकर तो कोई भी रिझे बिना नहीं रह सकता। लेकिन जब वह वेश्या हरिदास जी के झोंपड़ी पर गई, वे अपने हरि भजन में बड़े मगन थे। इस वेश्या की ओर उन्होंने आंख उठाकर भी नहीं देखा। ओहो, कितना भारी महान त्याग। सुनसान जंगल, युवा अवस्था के हरिदास जी, शांत स्थान, इतनी सुंदर सुंदरी। लेकिन हरिदास जी विरक्त महापुरुष थे। उनके मन में किंचित मात्र भी विकार उत्पन्न नहीं हुआ। वे श्री कृष्ण का कीर्तन करते ही रहे, करते ही रहे। वह वेश्या वहाँ जाकर चुपचाप बैठी रही। दिन बीता, शाम हुई, रात बीती, सुबह हुआ, 4 दिन बीत गए। वेश्या रोज वहाँ आती, रोज ज्यों की त्यों लौट जाती। हरिदास जी से कुछ बात करने की इच्छा प्रकट भी करती तो हरिदास जी कहते, आप बैठें, मेरे नाम जप की संख्या पूरी हो जाने दीजिए, तब मैं आपकी बातें सुनूंगा। और धीरे धीरे नाम जप की संख्या कोई 10-20 तो थी नहीं, 3 लाख नाम प्रतिदिन जपते थे, वो भी ऊंचे स्वर के साथ। चारों दिन उसे निराश होना पड़ता। हरिदास जी बड़े लय से गाया करते थे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। 4 दिन बीतते बीतते वेश्या भी इसी मंत्र को गाने लगी और हरिदास जी का यह जप अखंड चलता रहता। 4 दिन के निरंतर
हरि नाम के स्मरण से वेश्या के सभी पापों का नाश हो गया। उसकी बुद्धि बदल गई। वह बार बार हरिदास जी के चरणों में गिर पड़ी और आंखों में आंसू भरकर कहने लगी, हे महाभाग, आप तो सचमुच ही हम पतितों को पावन करने वाले हैं। आपने जीवों पर बड़ी कृपा की है। आप बड़े दयालु हैं। अपनी कृपा के लिए आप पात्र अपात्र का विचार न करके प्राणी मात्र के प्रति समान भाव से दया करते हैं। मैं पतिता, मैं लोक निंदिता, मैं खोटी बुद्धि वाली अधम नारी, आपने मुझ पर भी असीम अनुकंपा की है। मैं बड़ी खोटी बुद्धि लेकर आपके पास आई थी, परंतु आपके सत्संग से प्रभाव से मेरे सारे भाव बदल गए। हरिदास जी ने उसे आश्वासन देते हुए कहा, देवी, घबराने की कोई बात नहीं। प्रभु श्री कृष्ण बड़े दयालु हैं। वे नीच, पामर और पतित सभी प्रकार के प्राणियों का उद्धार करते हैं। उनके दरबार में कोई भेदभाव नहीं। कोई कितना भी घोर पापी से पापी को न हो, भगवान का नाम स्मरण से वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। तुम निरंतर इस हरि नाम का कीर्तन किया करो, तुम्हारे सभी पाप दूर हो जाएंगे। वेश्या यह सब सुनकर हरिदास जी को प्रणाम करी और वहाँ से चली गई। जब जाकर रामचंद्र जी खाने को ये बात मालूम चली कि वेश्या तो भगवान की भक्त बन गई है और हरिदासी के नाम से प्रसिद्ध हो गई है, लोग अब उसका भी बड़ा आदर करने लगे हैं, तो रामचंद्र खां अपने कुकृत्य पर बड़ा पश्चाताप किया। लेकिन भगवान उसे ऐसा ही थोड़ी छोड़ने वाले थे। उसे कुकृत्य का फल यहीं पर मिल गया। बादशाह को नियत समय पर पूरा लगान न देने के अपराध में उसे भारी दंड दिया गया और बादशाह के आदमियों ने उसके घर में आकर न खाने योग्य पदार्थों को खाया। उसे स्त्री और बच्चे सहित बांधकर वे राजा के पास ले गए, जहाँ उसे भांति भांति की यातनाएं सहनी पड़ी। यह सच है, जो जैसा करता है उसे उसका फल अवश्य ही मिलता है। आज की यह सुंदर कथा यहीं विश्राम लेती है। शेष कथाओं को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे साथ प्रेम से बोलिए, हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल।